नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री अंत्यज यानी अछूत, मलेच्छ यानी विधर्मी, पतित और गायत्रीहीन द्विज, गायत्री से हीन हो जो द्विज, और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले, और वेद को न मानने वाले यानी नास्तिक पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। ये दोस्तों बात हो रही है श्रीमद् भागवत कथा जो सुनते हैं, कराते हैं, एक 7 दिन की सप्ताह कहते हैं, जिसे सप्ताह की कथा जो कहते हैं, उसमें जो ये प्रतिबंध है कि कथा सुनने वाला अंत्यजों से जो अछूत हैं उनसे, रजस्वला स्त्री से, पतित हों जो, और गायत्रीहीन द्विज हों, और ब्राह्मणों से जो द्वेष रखने वाले हों, और वेद की जो निंदा करते हों, वेद को जो नहीं मानते हों, उन पुरुषों से बात भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों भगवान की कथा जिसे कहते हैं वो सबके लिए होनी चाहिए, उसमें कैसा भेदभाव, लेकिन इनकी नज़र में जो है अंत्यज अछूत इंसान ही नहीं है, वो रजस्वला स्त्री जो है वो इंसान ही नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है इस ज्ञान को, इस पुराण को सुनने का। दोस्तों जैसा कि मनुस्मृति में लिखा था कि शूद्र अगर उसके कानों में वेद का वाक्य भी पड़ जाए तो तुरंत जो है राजा को चाहिए कि गर्म करके शीशा उसके कानों में भरवा दे पिघला करके। तो इसी तरह से यहाँ जो पुराण लिखे गए उसके बाद में पुराणों में भी अछूतों के लिए, दलितों के लिए, शूद्रों के लिए वही प्रतिबंध हैं उसी तरह के। दोस्तों जबकि इसमें छूट कर दी गई थी कि शूद्र सुन सकते हैं, इतना तो कर दिया गया था पुराणों में, पुराण आते आते जब बाद में लिखे गए हैं कि शूद्र जो है सुन सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये कथाएं होती हैं, आपने देखा होगा मोहल्ले पड़ोस में, और ये जो है ज़्यादातर श्री कृष्ण जी को आधार बना करके श्रीमद्भागवत सुधा सागर, ये श्रीमद्भागवत सुधा सागर जिसे सुख सागर भी कहते हैं, और ये व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का लिखा हुआ बताते हैं दोस्तों। तो इसको जो है गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें ये बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों। इसमें हम देखते हैं कि इन पुराणकारों ने किस तरह से जो है इन कथा कहानियों को लिख करके और कथा कहानियों को सुना करके इनसे आज भी ये लोग जो है किस तरह से समाज में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि को, भेदभाव को बरकरार रखे हुए हैं। दोस्तों ये सोचनीय विषय है। भगवान की चीज़ हो, धर्म की कोई भी चीज़ हो, उसमें मानव सब समान होने चाहिए, सबको अधिकार होने चाहिए। अच्छी बातें हैं अगर इनमें तो उनको सबको मानना चाहिए, सबको अधिकार होने चाहिए कि सब सुनें। लेकिन पता नहीं इसमें जो है इनमें कौन सा ज्ञान है जिससे अछूतों को वंचित रखा जाता है, शूद्रों को वंचित किया गया, और रजस्वला स्त्रियों को भी वंचित किया गया। तो दोस्तों इस तरह की ये चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। और ये जो है कथा कहानियाँ सभी कहते हैं ये सनकादिक ऋषि हैं, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, नारद जी हैं, सुखदेव जी हैं, ये व्यास जी हैं, व्यास के पुत्र हैं, सूत जी महाराज हैं। तो ये जो है कथा इनको सुनाते हैं दोस्तों। संक्षेप में है, आइए मैं आपके सामने रख देता हूँ। 6वां अध्याय है, ये पृष्ठ 18 पर है दोस्तों। इससे ये देखना है होता है हमें कि अगर ये धर्म की चीज़ें हैं तो धर्म तो मानव मात्र की भलाई के लिए होना चाहिए, सबको होना चाहिए, और अच्छी बात इनमें लिखी हुई हैं, ज्ञान है, विज्ञान है, तो वो सबको सुनाना चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए। और दोस्तों यही धर्म का काम होना चाहिए कि मानव एक रहें, सब में भाईचारा हो, प्यार से रहें, और जिससे कि समाज में भी एकता रहे, प्रेम रहे, सौहार्द का वातावरण रहे, भाईचारा बढ़े, देश तरक्की करे, शिक्षित बने सभी लोग। और हम जो कथा कहानी सुनते हैं उसमें मीठी मीठी बातें कर देते हैं, लेकिन इसमें इतनी बातें भरी पड़ी हैं उनको वो नहीं सुनाते हैं। तो दोस्तों उनको जब हम पढ़ते हैं तो ज्ञात होता है कि इसमें एक विशेष वर्ग को जो है एक ही धर्म के बताते हैं, जिनको हिंदू धर्म कहते हैं, उनको शूद्र वर्ण भी कहते हैं, लेकिन उनको जब धर्म की बात आती हैं तो उनको जो है बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया जाता है दोस्तों। यही आज देखते हैं सप्ताह यज्ञ की विधि, जो सप्ताह कराते हैं उस यज्ञ की विधि 6वां अध्याय है। श्री सनकाद कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की, सप्ताह में एक बार होती है, विधि बताते हैं। सनकाद जी कह रहे हैं नारद जी से, यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। लोगों की सहायता होनी चाहिए, इसमें सभी मिलकर के करें सहायता, और धन भी होना चाहिए। पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए कि मुहूर्त शुभ है कि नहीं है, तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है, विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए।
कथा प्रारंभ करने में भाद्रपद यानी भादों का महीना, आश्विन क्वार का महीना, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अगहन, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। इन 6 महीनों में अगर श्रोता कोई कथा सुनता है, करवाता है, सुनता है, तो फिर उसे मोक्ष मिल जाता है। देवर से नारद मुनि से कहते हैं, देवर से इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना, जो उत्साही हों कथा करवाने में, सुनने में, उनको अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए, नोटिफिकेशन भेजना चाहिए देश देशांतर में कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं। ये हमसे चूक हो गई, पहले लिख दिया कि इनके कानों में चुभो दो, ये सुनने भी तो इसलिए ये स्त्री और शूद्र दोनों के लिए लिखा है। देखो, स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, उनको भी दे दो सूचना, क्योंकि अच्छा धंधा हो जाएगा, सहयोग करेंगे वो लोग। ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हर कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। वैष्णवों के पास उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। पत्र लिखने की विधि भी बता रहे हैं सनकादि जो है नारद जी को, कैसे लिखना है पत्र नारद जी। अब नारद जी को कहाँ पत्र भेजना था, कहाँ कथा करानी थी। देखिए महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भगवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाशन हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आएँ उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें, ठहरने की व्यवस्था करें। जो कथा करवाने वाला है वो कथा का श्रवण किसी तीर्थ में कहाँ करना है, तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। यहाँ जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर ले और केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराए। उसे सब ओर फल पुष्प पत्र और चंदोबे से अलंकृत करे तथा चारों ओर झंडियाँ लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें, 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बिठाएं। 7 लोकों की कल्पना करें, यानी बनाएं, 7 आसन बनाएं ऊंचे ऊंचे, उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला करके बिठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहाँ यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें, जो कथा कहेगा उसके लिए, वक्ता के लिए। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्व की तरह मुँह करके बैठे, पूर्व की तरफ, तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महान भावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बनाया है। महानुभावों ने, देश काल आदि को जानने वाले महान भावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बनाया है, जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो। पता नहीं आज कितने जो हाई स्कूल इंटर पढ़े कथा कहानीकार जो हैं, वेद इन्होंने देखे भी नहीं है, वेदों के नाम भी नहीं सुने हैं, कोई वेद नहीं पढ़ा है इन्होंने, फिर भी वो कहता है लेखक का, पुराणकार जो है लेखक पुराण का, कि जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, वो तो देते हैं। दृष्टांत तो खूब देते हैं, कथा कहानी कहते हैं, बीच बीच में फिल्मी पैरोडी भी गाते हैं, रसिया भी गाते हैं, आला उदल भी गाते हैं, वो सब करते हैं। तो तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रह हो, विवेकी हो, ज्ञानवान हो, निष्प्रह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। ऐसे को वक्ता जिसमें ये गुण हों। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए। कैसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए? जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों, स्त्री लंपट हों,
ये उनको लगा होगा कहीं सनकादि को कि जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हैं और धर्मों में भी घुस जाते हैं अवसर देख के, और स्त्री लंपट हैं, पाखंड के प्रचारक हैं, ऐसे ब्राह्मण को कभी भी वक्ता नहीं बनाना चाहिए। वक्ता के पास ही उसके सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए एक और विद्वान जो उसकी बातों को समझाता रहे लोगों को आराम से। सहायक चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ होना चाहिए और लोगों को समझाने में कुशल हो, ताकि लोगों में कोई असंतोष नहीं हो, समझते रहें। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छौर कर्म करा लेना चाहिए, यानी बाल मुंडन आदि के कर्तन करा लेना चाहिए, तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्यादि अपने नित्यकर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के निर्विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदनंतर पितृगण का भी गणेश जी की पूजा भी करे, फिर अपने पितरों का भी तर्पण करे, और ये सारे कर्म ब्राह्मण ही कराएगा आपको। तो दोस्तों ये जो है तमाम खर्चे का साधन है। ये जो है तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए, जो पाप तुम कर चुके हो, जो श्रोता कर चुके हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें कि हमसे बड़े बड़े पाप हुए हैं, आज हम प्रायश्चित करते हैं। और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें, श्री हरि को भी स्थापित करना है। फिर भगवान श्री कृष्ण को, फिर श्री भगवान कृष्ण को ले लो, लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रम से षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदेश कर इस प्रकार स्तुति करे। इस तरह से स्तुति करनी चाहिए। क्या? करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ, क्योंकि मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें श्रीमद् भागवत की। फिर इस पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रायः प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। फिर स्तुति इस प्रकार करें, श्री मद्भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें कि सब मैं आपका दास हूँ। मेरी मोक्ष हो जानी चाहिए। मैं इस भवसागर से तंग आ चुका हूँ। मैं आपका दास हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए हे भगवत महाराज। इस प्रकार दीन वचन कहकर दीन बन जाए, बिल्कुल दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे। जो कथा कहने वाला है उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करे। उनको कृष्ण जी को और उनको वस्त्र नहीं पहना है, उनके लिए नहीं कहा है, उनको भोजन की भी नहीं कहते हैं, अपने लिए आ गई कि उन्हें सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करे, सारे कपड़े दे पहनने के लिए। और फिर पूजा के पश्चात उनकी भी इस प्रकार स्तुति करे। किस तरह करे? सुख स्वरूप हे भगवान हैं वो भी सुख स्वरूप, सुखदेव के स्वरूप हे भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। अब बेचारे को क्या पता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं, वेद देखे हैं कि नहीं, लेकिन लिख दिया उन्होंने कि ये इस तरह कहना ही कहना है कि हे भगवान, सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल हैं और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये आप पढ़ लेना। महात्म्य जो अध्याय 6 पृष्ठ 19 है दोस्तों, इससे ही पढ़ रहा हूँ मैं। ये जो है इस तरह से बता रहे हैं कि क्या करना है आपको। कथा सुनने वाले जो 7 दिन की कराते हैं और जो सुनते हैं उनको क्या करना है दोस्तों। तो वो फिर कहते हैं कि आप इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। मैं बहुत अज्ञानी हूँ और इस कथा को प्रकाशित करके सुना करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें, नियम भी ग्रहण कर ले। क्या? और 7 दिनों तक यथाशक्ति उन नियमों का पालन करें। कथा में विघ्न न हो। अब उनको संशय भी है कि कथा में विघ्न भी हो सकती है कोई, तो कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे। 7 पहले हो गए, 8 पहले हो गए, 5 और वर्ण कर लो कि कोई विघ्न नहीं हो।
मेजॉरिटी दिखनी चाहिए, स्टेज भरी हुई दिखनी चाहिए, व्यास गद्दी जो है। तो इसके द्वारा जो है 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे। ये द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वो भी अपना जो है बीच बीच में हवन कराते रहें, यज्ञ कराते रहें और ये मंत्र पढ़ते रहें, कीर्तन कराते रहें बीच बीच में। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें, ब्राह्मणों की। और जो कीर्तन करने वाले होते हैं, बाजे ढोलक वाले, कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी भी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर, यानी सबकी चिंता छोड़ के, पुरुष लोक की, संपत्ति की, अपने धन दौलत की चिंता न करें, धन की चिंता न करें, संपत्ति की चिंता न करें, घर की चिंता न करें, अपने पुत्र पुत्रादि की चिंता न करें और शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखते हैं, उन्हें इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। सब कुछ छोड़ के, सबका ध्यान छोड़ के केवल यही ध्यान करना है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए, अब बुद्धिमान वक्ता की भी सुन लिए, उसे क्या करना है कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पैर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो मलमूत्र का, इसलिए अल्पाहार करना चाहिए। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करें। ये जो है श्रोता जो है एक ही समय, बीच में उठ के नहीं जाना पड़े, एक ही समय हविष्यान्न भोजन करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिनों तक निराहार रहकर कथा सुने और केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें, अथवा फलाहार या एक समय पर ही भोजन करें, जिससे जैसा नियम सुबीते से सद सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं है। ऐसा उपवास भी करके मत सुनो जिससे कि बाधा पड़े, आप परेशान हो, ऐसी कथा में मन नहीं लगेगा जब भूख लगेगी। इसलिए उपवास भी नहीं करो, एक टाइम खाना खाते रहो। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। अब ये स्वयं नहीं कहते हैं, ये नारद जी के ऊपर, विष्णु जी के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर, सनकादिक के ऊपर, व्यास जी के ऊपर, सूत जी के ऊपर, ये जो है रख रख के कहते हैं दोस्तों, ताकि इनकी बात को कौन मानता कि ये जब भगवान कह रहे हैं, ये भगवान के पुत्र कह रहे हैं, ये व्यास जी कह रहे हैं, तो मानते हैं लोग, विश्वास करते हैं। तो वो कह रहे हैं सनकादिक जी, नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। अब पुरुषों के नियम सुन लो जो सप्ताह सुनते हैं कि विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो भगवान विष्णु की दीक्षा से रहित हो, अब दीक्षा तो केवल उन्हीं को मिलती थी, दूसरों को, शूद्रों को तो कोई मतलब ही नहीं था, तो उनको जो है कथा श्रवण के वो अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुना उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। देखिए क्या नियम बनाए हैं। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए, जबकि स्वयं जो है इन सारे अवगुणों में व्यस्त हैं। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष इनके पास भी है। इसीलिए इन्होंने कह दिया कि अंत्यजों को नहीं बुलाना है, उनसे बात भी नहीं करनी है और ज़्यादा धन की व्यवस्था करो। ये सारे माया मोह लेके बैठे हुए हैं और कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें ये काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष नहीं हो। फिर बेचारे श्रोता की तो चलती क्या है। आगे क्या कहते हैं कि वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। कथा सुनने वाला क्या वेद की निंदा न करे, वैष्णवों की निंदा न करे, शैवों की भले ही करता रहे, बौद्धों की करता रहे, जैनों की करता रहे, मुसलमानों की करता रहे, दूसरे विधर्मियों की, ईसाइयों की करता रहे। तो ये कहते हैं कि वह वेदों की निंदा न करे, वैष्णवों की निंदा न करे, ब्राह्मण की निंदा न करे क्योंकि वो तो कथा कह ही रहे हैं। गुरु, अपने गुरु की निंदा न करे, गौ सेवक की, जो गायों का सेवक हो उसकी निंदा न करे, और स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज यानी अछूत, मलेच्छ यानी विधर्मी, पतित गायत्रीहीन द्विज
और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से भी बात नहीं करनी चाहिए। इनसे भी बात नहीं करनी चाहिए, खास तौर से इनसे अंतजों से, रजस्वला स्त्रियों से, मलेच्छों से, गायत्रीहीन लोगों से और जो ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले हैं उनसे कतई बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो पास में आ भी जाएं तो उनसे बोलना नहीं है, वैसे तो आते नहीं हैं, उनको अधिकार ही नहीं है सुनने का। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्ष भी यह कथा श्रवण करे। सनकाद कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो। इस भगवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। तो सूत जी यों कहते हैं कि इस प्रकार सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं देकर सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर धुन से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं और ब्राह्मण और याचकों को धन दें और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे, गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधिपूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्व तो है यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे और नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए और 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए और व्रत की पूर्ति के लिए गाय और सुवर्ण का, सोने का दान करे, तभी ये व्रत की पूर्ति होगी। सामर्थ्य हो तो 3 तौले, सामर्थ्य हो तो 3 तौले सोने का एक सिंहासन बनवाए, 3 तौले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद्भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहनादि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंधाद से पूजन कर, बार बार कह रहे हैं पूजन कर, दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। जो यों करने से हुआ बुद्धिमान दाता, ऐसा करने से हुआ बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। देखिएगा, मैंने तो देखा कोई बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, वही काम कर रहा है आज भी। कथा कहने कई बार कराता है, हर साल कराता है और आज भी वही व्यापार कर रहा है, उसी में लगा हुआ है बेचारा मजबूरी में। तो यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्त करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि ये श्रीमद्भागवत सुधा सागर में, सुख सागर में किस तरह से जो है कथा कराई जाती है और उसमें कितना धन का अपव्यय होता है, किस तरह से प्रतिबंध होते हैं कि उसमें अंत्यजों से बात भी नहीं करनी है, रजस्वला स्त्रियों से बात ही नहीं करनी है। दोस्तों, पता नहीं इन हमारे धर्मशास्त्रों में, इन पुराणकारों ने, इन विद्वानों ने क्यों ऐसी बातें लिख दी कि अपने ही धर्म के, अपने ही भाइयों के प्रति इतनी नफरत भर दी कि आज भी उसी के आधार पर तमाम कथा कहानीकार बेचारे मजबूर हैं इनको पढ़कर सुनाने के लिए और समाज में विषमता बोने के लिए। उनका भी कोई दोष नहीं है, उनको अपनी रोजी रोटी चलानी है और इनको पढ़कर ही, लेकिन इसमें जो खास बातें इस तरह ज्ञान की उनको नहीं सुनाते हैं। वो केवल ऊपर की बातें जो है इसमें से सुना देते हैं, फिर अपनी सुनाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें इनके अध्ययन करने से ये पता लगता है कि आज देश को इस ऐसे धर्म की और ऐसे भावों की, ऐसी कथा कहानियों की कोई आवश्यकता नहीं है जिनसे हमारे समाज में आज भी विद्वेष फैलता हो, ऊंच नीच की भावना फैलती हो, जातवाद और छूआछूत फैलती हो, देश में अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, कुरीति तमाम फैलती हों, जिसके कारण लोगों को छला जाता हो, ठगा जाता हो और गरीब लोगों का शोषण होता हो। दोस्तों, तो आइए हम प्रयास करते हैं, ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हम प्रयास करते हैं कि देश से इस तरह की अशिक्षा और अज्ञान, अंधकार हटे और हमारा देश सुशिक्षित भारत, सुखी भारत, वैज्ञानिक भारत बने, जिसमें मनुष्य सभी समान हों और सभी तरक्की के अधिकारी हों, सबको विकास के और शिक्षा के रास्ते खुलें। दोस्तों,
यही हमारे ढोल में पोल चैनल की उद्देश्य है दोस्तों। इसी की पूर्ति के लिए हम और आप सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके सब्सक्राइब करते रहेंगे और साथ चलते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।